एकदम 100% होना चाहिए। इससे तो जनता की बोझ भी हल्का होगी। नहीं लागू होना चाहिए, बेहतर देश के लिए नहीं है। क्यों? यदि बेहतर होता तो प्रथम चुनाव 1952 में वन नेशन वन इलेक्शन था। एकदम बिल्कुल सही है, होना चाहिए। इससे टाइम भी बचेगा, पैसे का भी खर्च जो हो रहा है वो भी बचेगा। लेकिन विपक्ष कर रही है कि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र बोलने दीजिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, वो तो बोलेगा ही। तो हमको 5 साल में एक ही बार न झेलना पड़ेगा। अब ऐसे तो हर साल कुछ न कुछ इलेक्शन आ जाता है। और राज्य वो खुद कंफ्यूज है कि हम करें क्या। बीजेपी खुद कंफ्यूज है कि करे क्या। झूठ मूठ का हवाबाजी है और कुछ नहीं है। आप एक राष्ट्र, एक कानून, एक संविधान, एक नियम सभी देशवासी के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बनाइए। ये मोदी है तो मुमकिन है, कोई बड़ा बात नहीं है। अच्छा, हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आज देश के सदन में एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल पेश किया गया है और इसके बहुमत में जो है 269 वोट पड़े हैं, तो वहीं विपक्ष में जो है 198 वोट पड़े हैं। लेकिन सदन में जो है इसे पेश कर दिया गया है। अब इससे हम जनता की राय जानेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर लोग क्या कहते हैं, बिहार की जनता क्या कहती है, पटना के लोग क्या कहते हैं, उनका मत क्या है, ये सही है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो चलिए सवाल करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल जो है वो पेश हुआ है और बहुमत भी मिला है, क्या ये लागू होना चाहिए देश में? देखिए, एक गवर्नमेंट का मामला है। हाँ। हम लोग तो वोटर हैं, वोट देंगे, लेकिन जो कानून बनाया भीमराव साहब अम्बेडकर में, हाँ। उसमें प्रावधान होगा जी, तो हो सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता है। हो सकता है। हाँ, कटौती के लिए ये तो जनता के नज़रिए में सही होना चाहिए, ये न सोच जनता सोचा जाए। जी नहीं लागू होना चाहिए, बेहतर देश के लिए नहीं है। क्यों? यदि बेहतर होता तो प्रथम चुनाव 1952 में वन नेशन वन इलेक्शन था। 57 में भी वन नेशन वन इलेक्शन था। लेकिन बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है। इसको देखते हुए नेहरू जी इसको निरस्त कर दिए थे। फिर 62 का चुनाव जो हुआ अलग अलग हुआ। तो अभी के हिसाब से लोग कह रहा है कि ये सही है, आना चाहिए। अभी तो सदन के पटल पे रखा है। देखिए, प्रैक्टिकल में आइए, हाँ। विधानसभा में कहीं हो रहा है, हाँ। पूरा बहुमत नहीं आया किसी दल को। पब्लिक को मुख्यमंत्री में कोई और फेस चाहिए, लोकसभा में प्रधानमंत्री और को चाहिए, तो कहीं सरकार गिरेगा। फिर कैसे बनेगा सरकार? फिर क्या इलेक्शन नहीं होगा? तब इसका मतलब दल अपना विधायक खरीद के बनाए सरकार, लोकतंत्र तो खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जैसे जहाँ टाइम पूर रहा चुनाव होना चाहिए वही ठीक है। अगर यदि ठीक होता तो नेहरू जी इसको खत्म न करते, करवाते रहते निरंतर। बिल्कुल खत्म नहीं किया जाता। एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल जो है सदन के पटल में पेश किया गया है और इसको आज बहुमत में मिला है 269 और विपक्ष में 198 मिला है। तो 100% सही काम हुआ है, सही काम हुआ है। क्योंकि सरकार के जो खर्च गिरता है 2 चुनाव कराने के लिए, उसका भुगतान जनता करता है। और जनता कहता है कि महंगाई चरम सीमा पर हो गया, तो आखिर वो तो खेत बेच के सरकार नहीं देगी, बोझ तो जनता पर ही लागू करेगी। और भैया भी बोले कि विधायक जो सरकार गिरेगी तो मतलब चुनाव फिर से होगा। तो आज भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो रहा है, तो विधायक का तो तोड़ मरोड़ का काम चालू है। कहाँ मतलब ऐसा है कि से मतलब भाजपा का अगर विधायक घटता है तो जदयू नहीं तोड़ता है, जदयू का विधायक घटता है तो आरजेडी नहीं तोड़ता है। आज भी तो खरीद और फरोख्त की तमन्ना जारी है। तो इससे तो बहुत बेहतर खुशी मानने की बात है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाए। लेकिन इसके साथ भी अगर पंचायत चुनाव हो या वार्ड पार्षद का चुनाव जो शहर में होता है, वो भी साथ साथ अगर एक इकाई में अगर चुनाव करा दिया जाए कि मात्र 2 फेज में ही चुनाव खत्म हो जाए, तो सरकार का ये भी बिल लागू होना चाहिए। एकदम 100% होना चाहिए। इससे तो जनता की बोझ भी हल्का होगी, सरकार का बचत भी होगा। तो ये तो खुशी मानने की बात है कि एक बार 2 चुनाव हो जाए तो बहुत अच्छी की बात है। वन नेशन वन इलेक्शन का क्या है मामला और ये कितना सही है? एकदम बिल्कुल सही है, होना चाहिए। इससे टाइम भी बचेगा, पैसे का भी खर्च जो हो रहा है वो भी बचेगा। लेकिन विपक्ष कर रही है कि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र बोलने दीजिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, वो तो बोलेगा ही। विपक्ष का मुद्दा क्या है? उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, एकदम बेस्ट है, होना चाहिए। होना चाहिए एकदम आप बिल्कुल। इसके समर्थन में है? बिल्कुल समर्थन में, 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एकदम होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। हाँ, इससे हमारा ही फायदा है। कैसे फायदा है? अब फायदा है कि मान ली कि हर बार जब इलेक्शन होता है तो महंगाई बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार तो अपने घर से खर्च करती नहीं है, हमारा टैक्स का पैसा खर्च करती है। तो जब हमारा टैक्स का पैसा हम 2 बार में खर्च करेंगे, क्यों ना हम एक ही बार में खर्च करें? तो हमारा एक बार का ही तो बजट बच जाएगा ना।
परेशानी भी बच जाएगा। इलेक्शन में 3 महीना जो इलेक्शन होता है उसमें कितना आम जनता को परेशानी होता है, वाहन का या लगन हो जाता है। हमेशा लगन में ही शादी इलेक्शन होता है, उससे कितना परेशानी होता है लगन में। तो हमको 5 साल में एक ही बार न झेलना पड़ेगा। अब ऐसे तो हर साल कुछ न कुछ इलेक्शन आ जाता है, राज्य में कहीं ना कहीं इलेक्शन आ जाता है तो जनता पिसाता है। मजा मारते हैं नेता लोग और पीसते हैं जनता लोग। तो अगर एक देश एक इलेक्शन हो जाएगा तो इसमें खराबी क्या है? खराबी नहीं है, कोई खराबी नहीं है। चलिए विपक्ष कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। अरे विपक्ष देखिए, लोकतंत्र को कैसे खत्म किया जा रहा है? आप हमको विपक्ष से ये पूछिए कि कैसे लोकतंत्र को खत्म कैसे, क्या गलत काम है कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है? उनके पास बोलने का कोई मौका नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अब आप अगला के कह दें कि दही मीठा है तो मेरा दही कैसे बिकेगा? तो अगला का तो खट्टा कहना पड़ेगा, तब ना जनता मेरे पास आएगी। हम तो कुछ जनता हमारा हम आप बेवकूफ़ हैं जो उनके झांसे में आते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। ये चीज़ जो है वन इलेक्शन जो है ये 100% मानिएगा तो एक तरह से गलत है। क्योंकि आप सिंपल बात है कि आप बिहार से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, तो बिहार का जितने भी जीएसटी कलेक्शन, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जीएसटी कलेक्शन होता है सेंट्रल लेवल में, और सेंट्रल हम लोग को डिवाइड करती है। कुछ भी होता है, आज के समय झारखंड में मुद्दा चला हुआ है कि 1,36,00,000 से कुछ ड्यूज है अभी तक बकाया नहीं दिए हैं। तो इस हिसाब से कहीं सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में इलेक्शन एक साथ होगा तो सेंटर के साथ में सबसे ज़्यादा पावर होगा। और आने वाला समय में क्या होगा कि कोई पॉलिसी ऐसा होगा जो कि स्टेट लेवल में वो दबाना कोशिश करेगा और सेंट्रल लेवल में जो पॉलिसी है उसको बढ़ावा देके हर आदमी को एक तरह से मोनोपोली कर लेंगे। तो एक तरह से हम चाहते हैं कि हमारे लोकतंत्र बचना चाहिए, क्योंकि 5 साल हमको मौका मिलता है किसी को पलटने में, हटाने के लिए। और स्टेट में एगो दर्पण होता है, क्योंकि ये ऐनक होता है एक तरह से स्टेट लेवल में। मान लीजिए कि आप सेंटर बीजेपी है, हर स्टेट में भी बीजेपी लड़ती है, यदि उसका पॉलिसी गलत होगा तो स्टेट लेवल में उसको हराएंगे, तो आगे वाला समय में जो गलत चल रहा है पॉलिसी उसको सुधारने का मौका मिलेगा। और नहीं तो एक इस तरह में एक निरंकुश शासन एक 5 साल का एक तरह होता है एजेंट टाइप का, वो हमारा देश चलाएगा। ये चीज़ होता है, ये नहीं होना चाहिए। सिंपल एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जो बिल है आज सदन के पटल पे रखा गया है, कितना सही है? इसी देश में 4वें भोर पे सीएम शपथ लेता है, वो भी बीजेपी का है। और वो आज एक देश एक राष्ट्र की बात करता है और दूसरे दिन में उसका सरकार गिर जाता है। उसको सोचना चाहिए कि हमको करना क्या। वो खुद कंफ्यूज है कि हम करें क्या। बीजेपी खुद कंफ्यूज है कि करे क्या। किसी का सरकार गिरा देता है, खुद का सरकार बना लेता है। वो खुद समझ ले कि 5 साल किसको चलवाना है, खुद का सरकार चलवाना है कि सबका सरकार चलाना है। सबको मिला के चलाएगा तब नहीं लोकतंत्र चलेगा, या तो सबको मिलाता है ही नहीं, खुद का सरकार वो बनाता है, तभी एक राष्ट्र एक चुनाव हो पाएगा। ये झूठ मूठ का हवाबाजी है और कुछ नहीं है, इसलिए बिल गिर गया है सरकार। आप बताइएगा, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर ये लागू होना चाहिए? लागू तो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक राष्ट्र एक चुनाव और एक कानून भी लागू होना चाहिए। क्योंकि कानून जब तक एक नहीं बनेगा, आप सिर्फ चुनाव के बारे में सोचते हैं कि एक हो जाए, पूरा देश पे राज करना चाहते हैं मोदी जी, अच्छी बात है, राज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक कानून भी बनाइए जिससे पूरा देश में एक कानून है। कहीं बिहार में कोई दूसरा कानून है तो दिल्ली का अलग कानून है, मध्य प्रदेश का अलग कानून, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप एक राष्ट्र एक कानून, एक संविधान, एक नियम सभी देशवासी के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बनाइए, यही मेरी राय है। बाकी उनका काम तो घोटाला करना है, प्रतिदिन करते रहते हैं बीजेपी वाले। चलिए हम और भी लोगों से, हाँ क्या करें? वन नेशन वन इलेक्शन संभव कैसे होगा? आपको पता है कश्मीर में 6 साल पे चुनाव होता है, संविधान में। कश्मीर में 5 साल में चुनाव नहीं होता है, वहाँ पे 6 वर्ष पूरता है तो टर्म होता है, तो फिर कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल। राज्यसभा 6 साल में होता है टर्म, विधान परिषद 6 साल में होता है, तो फिर कैसे होगा वन नेशन वन इलेक्शन? इसके लिए आगे के प्रावधान लाए जाएंगे और तमाम चीजों का संशोधन किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, पंचायत, वार्ड सदस्य, ये नगर निगम, ये सारा को जब एक बार कराया जाए तो खैर इसमें तो सब विश्वास नहीं लगता है, ये तो हो सकता है, लेकिन हमको नहीं लग रहा कारगर होगा। फिर वही होगा, 2 एक चुनाव चलेगा, फिर निरस्त होगा, दूसरी सरकार आएगी, खत्म करेगी। तो चलिए और भी लोगों से जानते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन संसद के पटल पे पेश हो चुका है, बहुमत भी मिला है, आपकी क्या राय है? ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन होना भी चाहिए, इससे लोगों का भी टाइम बचेगा, प्रशासन का भी टाइम बचेगा, हमारे जो इतना पुलिस जवान लगते हैं उनका भी
टाइम बचेगा तो और दूसरा भी काम देखेंगे वो। अच्छा तो ये तो सही है, जायज़ चीज़ है ये। अच्छा अच्छा, एक बात बताइएगा, ये लगता है कि पॉसिबल है, ये हो पाएगा, संभव है? ये मोदी है तो मुमकिन है, कोई बड़ा बात नहीं है। अच्छा, हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस के राज में ही लोकतंत्र खत्म हो रही थी, अब तो लोकतंत्र तो जिंदा है, जिंदा है। एकदम जिंदा हिंदुस्तान है जी, चलिए, कहाँ कोई खतरा में है। तो आपने जनता की राय को जाना, वन नेशन वन इलेक्शन पे लेके जनता क्या कुछ राय रखती है उन्होंने बताया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।